हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में होता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि भारत का इतिहास पत्थरों पर उकेरा गया है। जी हाँ, और इसका सबसे शानदार, सबसे बेमिसाल उदाहरण है अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि ये प्राचीन भारत की कला, विश्वास और इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। तो चलिए मेरे साथ इस शानदार सफर पर हजारों साल पहले के उस गौरवशाली भारत में। 1 मिनट रुकिए। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या एक ही विशाल चट्टान को तराश कर एक पूरा का पूरा मंदिर बनाया जा सकता है? मतलब बिना कोई ईंट, बिना कोई सीमेंट, बस एक चट्टान से। आज जब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तब भी ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी जानने वाले हैं जहां ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। अच्छा, हम हमेशा अजंता एलोरा एक साथ बोलते हैं जैसे ये एक ही जगह हो। पर ऐसा है नहीं। असल में ये दो अलग अलग जगहें हैं और इनके बीच करीब 100 किलोमीटर का फासला है। और इनका फर्क सिर्फ दूरी का नहीं है। अजंता ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स, उफ, वो तो कमाल की हैं। दूसरी तरफ है एलोरा। ये तो जैसे 3 धर्मों का संगम है, हिंदू, बौद्ध और जैन। और यहाँ की खासियत है मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अजंता। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो हजारों सालों तक घने जंगलों में छिपी रही। किसी को पता नहीं था कि वहां क्या है, और फिर जब वो दुनिया सामने आई तो अपने साथ लाई बौद्ध कला का एक ऐसा खजाना जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो ये गुफाएं बनी थीं 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी तक, मतलब सातवाहन और वाकाटक राजवंशों के दौर में। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, ये सदियों के लिए जैसे गायब ही हो गई। घने जंगलों ने इन्हें अपनी गोद में छिपा लिया। फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है साल 1819 में। एक ब्रिटिश अफसर जॉन स्मिथ शिकार कर रहा था और अचानक गलती से वो इन गुफाओं तक पहुंच गया। सोचिए वो पल, उसने एक खोए हुए खजाने को फिर से दुनिया के सामने ला दिया था। अजंता में एक और बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ आपको बौद्ध धर्म के 2 अलग-अलग रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। जो पुरानी गुफाएं हैं वो है हीनयान दौर की। इस दौर में बुद्ध को एक महान इंसान, एक गुरु माना जाता था। फिर जो बाद में बनी गुफाएं हैं वो है महायान दौर की। इनमें बुद्ध को भगवान की तरह पूजा गया है और ये गुफाएं ज्यादा सजी धजी हैं। मतलब आप सिर्फ कला को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे वक्त के साथ लोगों की आस्था और विश्वास भी बदला। पर अजंता की असली जान, उसकी आत्मा, वो तो यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में है। ये सिर्फ रंग और लकीरें नहीं है, यकीन मानिए ये बोलती हुई कहानियां हैं। इन्हें कहते हैं जातक कथाएं। ये भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, जब वो कभी इंसान, कभी जानवर, अलग अलग रूपों में धरती पर थे। इन्हीं में से एक कहानी है छंद जातक की, जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक 6 दांतों वाले महान हाथी राजा की। कहानी कुछ यूं है कि एक बार अनजाने में उसकी एक रानी को लगता है कि उसका अपमान हो गया है और वो बदले की आग में जलने लगती है। अपने अगले जन्म में वो एक इंसानी रानी बनती है और एक शिकारी को उसी हाथी राजा के 6 दांत लाने भेजती है। शिकारी को हाथी तक पहुंचने में 7 साल लग जाते हैं और जब वो पहुंचता है तो वो महान हाथी राजा बदला नहीं लेता, बल्कि खुद अपने दांत तोड़कर शिकारी को दे देता है। उसे हाथी के बलिदान का पता चलता है तो वो पछतावा और दुख से मर जाती है। कितनी खूबसूरती से ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत और बदले का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। तो ये थी अजंता की दुनिया। अब यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर चलते हैं एलोरा। देखिए, अगर अजंता एक धर्म की गहरी भक्ति का प्रतीक है, तो एलोरा, अरे वो तो सभी धर्मों का एक शानदार जश्न है। एक ऐसी जगह जहाँ कला और विश्वास की सारी दीवारें टूट जाती हैं। एलोरा की सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? इसकी डाइवर्सिटी। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म की हैं, फिर 13 से 29 हिंदू धर्म की और आखिर में 30 से 34 जैन धर्म की। जरा सोच कर देखिए, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे महान राजवंशों ने एक ही पहाड़ पर एक के बाद एक 3 अलग अलग धर्मों के पूजा स्थल बनवाए। ये उस समय के आपसी सम्मान और सहनशीलता का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? एलोरा की हर गुफा की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे गुफा नंबर 10, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहते हैं, वो एक शानदार बौद्ध चैपल है। गुफा नंबर 15 में आपको विष्णु के 10 अवतारों की कहानियां मिलेंगी। और गुफा नंबर 32, जिसे इंद्र सभा कहते हैं, वो जैन कला का एक नायाब उदाहरण है। हर गुफा अपने आप में एक मास्टरपीस है, लेकिन एक गुफा ऐसी है जो इन सबसे बिल्कुल अलग है, इन सबसे परे है।
और अब हम आ गए हैं एलोरा के दिल में, उसकी धड़कन, गुफा नंबर 16। दुनिया इसे कैलाश मंदिर के नाम से जानती है। सुनिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये एक पहेली है, एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का सिर चकरा देता है। याद है वो सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था कि क्या एक चट्टान से मंदिर बन सकता है? ये रहा उसका जवाब। इस एक मंदिर को बनाने के लिए एक ही चट्टान से करीब 40,000 टन पत्थर काटकर बाहर निकाला गया। 40,000 टन! जरा इस आंकड़े को सोचिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। लेकिन असली दिमाग घुमा देने वाली बात तो अब आ रही है, वो है इसके बनने का तरीका। हम सब जानते हैं कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर जमीन से ऊपर की तरफ बनता है। पहले नींव, फिर दीवारें, फिर छत, सही है ना? पर कैलाश मंदिर के कारीगरों ने आर्किटेक्चर के सारे नियम ही पलट दिए। उन्होंने पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू किया। जी हाँ, पहले छत बनी, फिर पिलर और सबसे आखिर में फर्श। ये तो सोच से भी परे है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये इतना मुश्किल, इतना उल्टा तरीका क्यों अपनाया गया? देखिए, इसका कोई पक्का साइंटिफिक जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको लेके कहानियां बहुत दिलचस्प है। एक कहानी कहती है कि एक रानी ने व्रत ले लिया था कि जब तक वो मंदिर का शिखर यानी सबसे ऊंचा हिस्सा नहीं देख लेती, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। अब रानी की जान बचाने के लिए कारीगरों ने ऊपर से काम शुरू किया ताकि शिखर सबसे पहले बन जाए। कुछ कहानियां तो और भी रहस्यमयी हैं। वो कहती हैं कि इसे बनाने में किसी दैवीय भूमि अस्त्र का इस्तेमाल हुआ था जो पत्थर को भाप में बदल सकता था, और शायद इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये विशाल मंदिर सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया था, जो आज भी नामुमकिन लगता है। तो आखिर में अजंता और एलोरा सिर्फ पत्थर और मूर्तियां नहीं हैं। नहीं, ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। ये वो कहानी है जो भारत ने पत्थरों पर लिखी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी कला कितनी महान थी और हमारे पूर्वजों की सोच और हुनर कितने अविश्वसनीय थे। और एलोरा, वो तो कुछ और ही सिखाती है। एक ही चट्टान पर, एक दूसरे के बगल में, हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर पूरी शांति और सम्मान के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ कला नहीं है दोस्तों, ये सहनशीलता का, टॉलरेंस का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमें बताता है कि हजारों साल पहले भी अलग अलग विश्वास एक साथ प्यार से रह सकते थे। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अजंता के दिल छू लेने वाली कहानियों से लेकर एलोरा के कैलाश मंदिर के अनसुलझे रहस्य तक, ये हजारों साल पुरानी कला आज हमें क्या सिखाती है? शायद ये हमें यही याद दिलाती है कि हमारी असली विरासत इन पत्थरों में नहीं, बल्कि उन महान विचारों में है जिन्होंने इन पत्थरों को आकार दिया। चाहे वो करुणा का विचार हो या फिर एक दूसरे के